नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उमाय नमः। आज हम मंगला गौरी की बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति मंगला गौरी का व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, फिर किसी के पति और पुत्र पर किसी प्रकार का संकट हो, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से दूर हो जाता है। इस कथा को सुनने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी व्रत को करने के साथ साथ कथा का पाठ या कथा का श्रवण करना अवश्य चाहिए, अन्यथा व्रत अधूरा रह जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाला, कहने वाला और हुकार भरने वाला के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं और बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों के काल हैं, उन महाकाल की अर्धांगिनी, उनकी व्रत कथा सुनने वालों पर भला काल कैसे नजर डाल सकता है। इसलिए अपनी संतान और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। हमारी यही कामना है कि इस कथा को सुनने वाले हमारे परिवार, भाई बंधु, हमारी माताएं, प्रिय श्रोतागणों, आप सब पर माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आज सावन माह का मंगलवार है और सावन माह के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी के व्रत के दिन माँ पार्वती की पूजा करने के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंत्र है: सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हरियाणेन्द्रे पवम भवामी सहितम नमामि हरिंग मंगले गौरी विवाह बाधम नाश्य स्वाहा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे और वह खुश नहीं रह पाते थे। फिर एक दिन की बात है, उस व्यापारी के घर एक दिन एक साधु आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन को मंगलवार को किए जाने वाले व्रत मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया और मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ ही मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताई और पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत रखना और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक माता गौरी का व्रत और पूजन करने लग गई। इस प्रकार महीनों उसने व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा को देखकर माता पार्वती ने उससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने को कहा। व्यापारी को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति के दर्शन कर कहा, हे व्यापारी, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना।
इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। व्यापारी ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम की पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उस व्यापारी को वह आम का पेड़ मिल गया जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को लग गया, जिससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी को श्राप देते हुए कहा, आरती मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुँचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया और घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी को और व्यापारी को पुत्र प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही व्यापारी को इस बात की चिंता थी कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और अब व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वह व्यापारी एक पेड़ के नीचे छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं अपने कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, मैंने सावन के माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने का निश्चय किया है, इसलिए तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर व्यापारी ने दोनों कन्याओं की बात और उनके बीच की बात का पूरा संवाद सुन लिया। फिर उसने मन में यह सोचा कि यह कन्याएं मंगला गौरी का व्रत करती हैं, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर तो यह मेरे पुत्र के लिए योग वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। व्यापारी के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह व्यापारी के पुत्र से करवा दिया। विवाह के बाद मंगला गौरी का व्रत को विधि पूर्वक व्रत रखना जारी रखती थी। उसकी इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, के पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास ही मटकी भी रख दी। फिर सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटकी पर कपड़ा बांधा और उसे जंगल में छोड़ आई। पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत से पुण्य फल से व्यापारी का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातनी देवी, ब्रह्म सनातनी देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साता, ये कुंडल है साता। देव वधू जय गावत, देव वधू जय गावत, नृत्य करता था। ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, हिमाचल
घर जन्मी, सखी अंग रंग राता, ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विराधे, मैया हिमाचल श्राता, मैया हिमाचल श्राता। सहस भुजा तन घर के, सहस भुजा तन घर के, चक्र लियो हाथा, ओम जय पार्वती माता। इष्टि रूप तही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी ब्रंदी बिल्लाही, नंदी ब्रंदी बिल्लाही, सारा मद माता, ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, ओ मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग लाता, ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो भी नर गाता, मैया जो भी नर गाता। सदा सुखी रहता वो, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता, ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता ब्रह्म सनातनी देवी, ब्रह्म सनातनी देवी, शुभ फल की दाता, ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती मैया के घर में सुख और शांति समृद्धि दे, ओम जय पार्वती मैया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।